चला यार भैया इसे सांसद जी तुम उधर से कल जब फोन आई तो भाई तो आया फोटो ले रहा बोले का ख्याल रखा बोले का ख्याल रखा आंचल में अवस्थित जाह्नवी के तट पर बसे इस पौराणिक नगरी के सभी देवतुल्य नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूं। सभी अपने अनुजों का, भाई बहनों का, सभी का, माताओं का, सभी का अभिनंदन करता हूं। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यदि हम नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय योगी जी की जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, मिर्जापुर की धरती पर उसको अक्षरशः उतारने का मैं प्रयास करूंगा। यदि उन योजनाओं को हम सही तरीके से उतार ले गए तो मिर्जापुर का संपूर्ण विकास एकदम संभव है, एकदम संभव है। मित्रों, इस समय कुछ कठिनाई है आपके सामने, कुछ चुनौती है, क्या मानते हैं? कोई कठिनाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये निकाल रही है, बम्पर वोटों से निकाल रही है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि आप किसी नेता के घर पे गए थे मान मनौवल कराने, क्या है ये मामला? वो किसी नेता के घर नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, पार्टी ने हमको निर्देशित किया है तो हम उनको मनाने गए थे। वो भी बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार सदस्य, हमारे परिवार सदस्य बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने भी तो यहाँ नामांकन किया है, क्या कहें? हमारे परिवार के सदस्य हैं, कोई उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या बगावत की भी स्थिति प्रकट हो पा रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं। चलिए रोल हो जाए। आप करिए, हो गया भैया रोल। निर्दलीय आपने नामांकन किया है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उठाने पर चुराई का है। मिर्जापुर का जन और मिर्जापुर का मन मुझे स्नेह देता है, सम्मान देता है, आशीर्वाद देता है। और मिर्जापुर की जनता के साथ उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा हूं, उनके लिए लड़ा हूं, उनके लिए जिया हूं, उनके लिए किया हूं। कुछ न कुछ मैंने समाज को दिया है और इसके कारण मिर्जापुर की जनता मुझे पसंद करती है। मिर्जापुर की जनता की आवाज पर मैंने इस वर्ष नगर पालिका चेयरमैन का टिकट मांगा था। 2017 में मुझे चुनाव लड़ाने की बात थी तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे ऊपर मिर्जापुर की जनता का दबाव था कि आप विगत 2017 में चुनाव नहीं लड़े, आपके स्थान पर जो व्यक्ति भाजपा से प्रत्याशी बना, चुनाव जीता, 5 वर्ष तक नगर पालिका को उसने लूटा है, खसोटा है। मिर्जापुर की नगर पालिका की जो जमीन है भू माफियाओं से मिलकर के उसको बेचा है। इसलिए आप चुनाव लड़िए। मेरे ऊपर बड़ा दबाव था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मैंने मिलकर के आग्रह किया था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वस्त किया था कि ठीक है, आपका कोर कमेटी के माध्यम से यदि नाम आता है ऊपर तो निश्चित रूप से आप जैसा कर्मठ, ईमानदार, दमदार व्यक्तित्व, जो विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री जैसा दायित्व जिसके पास रहा हो, संपूर्ण पूर्वांचल की धरती पर जिसकी आवाज रही हो, उसे चुनाव लड़ाकर नगर पालिका मिर्जापुर का मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा। यहाँ की कोर कमेटी ने मेरा नंबर 1 पर नाम भेजा था, लेकिन वही चोर, उचक्के, बेईमान, लुटेरे और मिर्जापुर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपहरण, हत्या और फिरौती का उद्योग चलाने वालों का जो वर्चस्व कायम हुआ है, कैश, कास्ट, क्राइम और करप्शन करने वालों का जो वर्चस्व बना है, मनी माफिया मसल्स का जो वर्चस्व बना है, इन सारे लोगों ने मिलकर शीर्ष नेतृत्व से कहा किसी को टिकट दे दो, लेकिन मनोज श्रीवास्तव को मत दो। अगर मनोज श्रीवास्तव नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो हमारा लूट खसोट का धंधा बंद हो जाएगा। मैं मिर्जापुर की जनता की आवाज सुन करके पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ जनता की अदालत में निर्दल प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूं। 13 मई को जनता जो निर्णय सुना देगी, वह निर्णय को सहर्ष में स्वीकार करूंगा। 5 साल अभी नहीं उठाया ये मुद्दा की। एक सेकंड तनी बगल तनी विक्ट्री बनाओ यार।
मनोज जी बिक्री रवि अड्डा भाई हाँ सब लोग अभी हो जाइए तब सब लोग जितने लोग समर्थक हमारे सब लोग अरे पहले पर्चा दाखिल कर लेते भाई। अरे हो गवा पर्चा हम लोग लिखेंगे, पर्चा दाखिल करके आए हैं। जाइए आइए सबसे अच्छा जन समुदाय आइए शुभकामनाओं के साथ। पर्चा भर रही हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, आगे आप क्या क्या करना चाह रही हैं इसके बाद? मेरी पहचान, मैं प्रियंका जैन, पुत्र श्री दीपचंदी जैन मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी इस पूरे विंध्यवादी क्षेत्र में एक अलग ही अपनी पहचान है। लोग उन्हें इतना मतलब मानते थे। मैंने जनसंपर्क साधा तो जाना कि उन्होंने अपने समय में कितना सराहनीय कार्य किया। तो मेरी पहचान एक अनुभवी परिवार से मैं आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। और आप आगे नियुक्त होने के बाद क्या करेंगे, अपना मैनिफेस्टो कुछ? देखिए, कथनी और करनी इन दोनों में फर्क होता है। सब कहते हैं अब वक्त ये है कि अब कुछ कर दिखाया जाए, क्योंकि जब लोग माइक के सामने आते हैं तो सब लोग वही बातें कहते हैं। और अभी मैं भी वही कह देती हूँ कि हाँ, मैं आ रही हूँ तो जो लोगों की जनसंपर्क हुआ और लोगों की समस्याओं का पता हुआ कि लोग इतना त्रस्त हैं सड़कों से, गंदगी से, और यहाँ के जो बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेडीज़ के लिए अपनी कोई जैसे पक्के घाट हम लोगों का है, यहाँ कोई हम लेडीज़ हर जगह से आ रही है, कहीं यहाँ कोई शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, कोई सफाई नहीं है। इसके लिए लोग अलग से मुझे सारी महिलाएं अलग से बोल रही हैं और मुझे हर वर्ग से बहुत ही अच्छा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि अनुभवी परिवार से आएंगी, युवा वर्ग से आएंगी, अपनी सोच की आएंगी, अपनी समझ की आएंगी, तो हमारी बातों को सुनेंगी। क्योंकि 10 सालों से बस लोग कह रहे हैं और अब इस बार उन लोगों ने कहा है कि हम लोग अपना बदलाव करेंगे और नए तरीके से हम लोग इन प्रियंका जैन से जुड़ के हर नगर में, हर वार्ड में हम लोग अपना खुद ही विकास करेंगे। ओके, थैंक यू। आपका ज्यादा मानेगा और पीछे हो जाइए तब सही आएगा।